नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि साल 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 3 एआई लीडर्स में बनाना उनका मकसद है। मोदी ने कहा, युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफ़र करना भी उनका लक्ष्य है ताकि आने वाले समय में भारत एआई का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उसके उत्पादन में भी महारत हासिल करे। और इस समिति के जरिए टेक्नोलॉजी की खामियों पर भी मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश करेगी। डिप्टी सीएम सुनीता पवार के नेतृत्व में एनसीपी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और हादसे की तह तक जाने के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने पर जोर दिया, जिस पर सीएम ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजने का भरोसा जताया। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम हिमंता का दावा, भूपेंद्र के साथ कांग्रेस के कई नेता भी करेंगे बीजेपी ज्वाइन। भूपेंद्र बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने की अपील की। लखनऊ में कहा, हम किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। जबरन धर्मांतर पर भी जताई चिंता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा उसे तुगलकी कमीशन बताया और साथ ही में कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर में लापरवाही के चलते 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी वेरिफिकेशन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड कर दी गई, जिसमें ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक 5 लाख वोटर्स की संख्या बढ़ गई। राज्य में अब फाइनल वोटर्स की संख्या 4 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा हुई, जबकि पहले यह डाटा करीब 4 करोड़ 34 लाख के पास ही था। मुंबई में चलती एसी बस में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई और बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी में एक अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी की सहायता से आरोपी महिला और उसके सहयोगी को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से पकड़ लिया और बच्चे को सकुशलता बरामद किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से गन पॉइंट पर मारपीट की, फायरिंग की और उसका कैश व कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने मौके से बदमाशों की बाइक, वैन और चली हुई गोलियों का खोखा बरामद किया और आरोपियों की तलाश में जुटी।
अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस के एक मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बीतने के बाद अंतिम जमानत पर बाहर आ गए और उन्होंने कोर्ट व जनता का शुक्रिया किया। राजपाल यादव ने कहा कि हर आरोप का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं और अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक की राहत दी है। ममता बनर्जी सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में लापरवाही और डेटा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में 5 निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के बारामती में एक लड़की के अपहरण को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल और पुलिस थाने के बाहर आगजनी की व हाईवे पर लगाया जाम। गुजरात एटीएस ने समुद्र में एक संदिग्ध नाव को पकड़ा जिससे 200 से अधिक पैकेट बरामद हुए और जांच के लिए जहाज को पोरबंदर लाया गया। हैदराबाद में नशा विरोधी दस्ते एसटीएफ ने 10 किलो ऐसी चॉकलेट जब्त की जिसमें गांजा मिला हुआ था। इन चॉकलेट्स को पीसकर ठंडाई में मिलाकर बेचा जा रहा था। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ा जो फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर लोगों से लाखों की ठगी करते थे। कर्नाटक के हसन में एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ फरार होने के लिए अपनी ही गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। यूपी के एटा में एक सड़क के किनारे एक गड्ढे में एक युवक की जली हुई लाश मिली और आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सिपाही को ट्रेन के एसी कोच से तकिया और चादर चोरी करते हुए रेलवे कर्मियों ने रंगे हाथ पकड़ा। दिल्ली के सदर बाजार में एक मकान में भीषण आग लगी। दम घुटने के कारण एक व्यक्ति की हुई मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सर्जिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान और 6 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पानी की टंकी के निर्माण में करोड़ों रुपए की धांधली सामने आई, जहां पर कागजों पर खर्च दिखाया लेकिन जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ था। बिहार के नवादा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर हुई मौत। प्रतापगढ़ में किन्नरों के बीच गद्दी और संपत्ति को लेकर हुआ विवाद जिसमें गहने और नकदी की लूट का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी असम दौरे पर हैं जहां वे विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों में लेंगी हिस्सा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी जो पूरे राज्य में 5000 किलोमीटर का सफर तय करके कोलकाता में होगी खत्म। झांसी पुलिस ने सीसीटीवी की सहायता से एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो झपट्टा मारकर लोगों के झुमके चुरा लेता था।
बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।